हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार डीआरडी क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह करेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन के बारे में, है ना। और इस पर कुछ देखेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन होता क्या है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, टॉर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। कि टॉर्क में जैसे मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि टॉर्क होता क्या है, अभी अपन टॉर्क से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ रेडियस ऑफ जाइरेशन होता क्या है एक्चुअली। देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी का मास कुछ m मान लिया हमने। क्या मान लिया है? m, है ना। इस बॉडी का मास हमने m ले लिया है और इसका कुछ रेडियस होगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि यह जो बॉडी है ना, ये रोटेट कर रहा है, अपने एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रहा है, एक्सिस के लॉन्ग ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे रोटेट कर रहा है। और जो रोटेशन है, जो रेडियस ऑफ रोटेशन, यहाँ जो रेडियस इसका दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? r रेडियस के सर्कल में ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे समझना, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि हमको निकालना हो, हम लोग कैसे निकालते हैं? I इजिकल टू एम इंटू आर स्क्वायर, ये निकलेगा। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब रेडियस डायरेक्शन की बात करनी है तो क्या करना होगा कि जो बॉडी अभी रोटेट कर रहा था, जो रिजिड बॉडी अभी रोटेट कर रहा था, इस बॉडी को एक स्मॉल बॉडी मान लेते हैं, ठीक है ना, एक छोटा सा मास मान लेते हैं, है ना, ऐसे समझो। तो जो छोटा मास माने हैं उसका मास और इस रिजिड बॉडी का मास क्या दोनों सेम होगा, डिफरेंट होगा? बताओ। तुम कहोगे सर सेम होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी बॉडी का हमने क्या मान लिया है? स्मॉल मास मान लिया है। तो इसका मास हो जाएगा m, ठीक है ना। और ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, एक्सिस के लॉन्ग ऐसे रोटेट कर रहा है। समझ में आ रही बात? ये भी रोटेट कर रहा है। तो जब ये रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो स्मॉल मास माप हमने मान लिया है, और जो रिजिड बॉडी था उसका, ये दोनों का सेम होगा। क्योंकि ये जो रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा था, जो रिजिड बॉडी रोटेट कर रहा था, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाले हैं, उसी को ही, उसी बॉडी को हमने स्मॉल मास मान लिया है। तो दोनों का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। क्लियर? तो यहां जो ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, जिस पाथ में रोटेट कर रहा है, जिस सर्कल में रोटेट कर रहा है, उसका कुछ रेडियस होगा। उस रेडियस को अपन के मानते हैं और इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है ना। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? अगर हम मान लें कि ये बॉडी है जिसका मास m है और r रेडियस के सर्कल में से रोटेट कर रहा है, ऐसे समझो, ठीक है ना। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो तो लिखेंगे I इजिकल टू एम के स्क्वायर। तो के स्क्वायर इजिकल टू लिख सकते हैं I अपॉन एम। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा? I अपॉन एम का रूट। तो इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। यानी किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ जाइरेशन आपको निकालना है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, इस फार्मूला में आप रख दो I का वैल्यू, मास से डिवाइड करो, रूट ले लो, वही हो जाएगा रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है ना। तो ये बात हमको उम्मीद है कि पूरा समझ में आया होगा आपको कि हमने क्या करना, जो बॉडी रोटेट कर रहा है उसको स्मॉल मास मान लो और उस बॉडी को रोटेट करा दो और उसका कुछ रेडियस मानोगे जिसमें वो रोटेट कर रहा था, ठीक है ना। इस रेडियस को हम लोग मानते हैं, इसी रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन के। तो I इक्वल टू आ जाएगा एम के स्क्वायर। तो यहाँ से के का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर। चलो इस चीजों को समझने के लिए एक क्वेश्चन लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन हमने लिया है, जैसे हमारे पास सॉलिड स्फीयर है। ये क्या है? यह जो है सॉलिड स्फीयर, ठीक है भाई, सॉलिड स्फीयर है और इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं, इसका रेडियस है r, है ना, और इसका मास कुछ होगा, हमने m मान लिया। क्लियर है? रेडियस r है, मास m है, सॉलिड स्फीयर। और ये जब रोटेट कर रहा होगा तो क्या होगा बताओ? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, सबको पता होना चाहिए। मैंने बता दिया है कि अगर कोई सॉलिड है और रोटेट कर रहा है, चाहे वो सेल्फ एक्सिस के अलाउंग करे या अपने डायमीटर के अलाउंग करे, दोनों केसेज में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, विच इज इक्वल टू I इज इक्वल टू, है ना, 2/5 mr स्क्वायर। ये सबको पता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि ये हमें पता हो गया 2/5 mr स्क्वायर। अब समझना, हमने क्या किया कि इस पूरे जो सॉलिड स्फीयर है इसको कुछ स्मॉल मास मान लिए, ठीक है ना। हमने क्या करना था, हमें जब भी रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालना है, हमने इसको एक स्मॉल मास मान लिया और इसका भी मास है m। मतलब टोटल का मास यहाँ किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो गया, या फिर कहें कि टोटल मास को एक पॉइंट मास हमने मान लिया और इसका कुछ रेडियस होगा, हम अपने से मान लेते हैं k। क्या मान लिया? k। और यही तो है रेडियस ऑफ जाइरेशन।
तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, I इक्वल टू एम के स्क्वायर आएगा, I इक्वल टू एम के स्क्वायर। अब जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा, क्योंकि सेम बॉडी है, सिर्फ अंतर इतना है इस पूरे बॉडी को एक मास मान ली, ठीक है ना। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू इसका सेम होगा, तो I का वैल्यू हम यहां से लेकर रख सकते हैं 2/5 एम आर स्क्वायर। तो 2/5 एम आर स्क्वायर इजकल टू एम के स्क्वायर। एम और एम तो कैंसल हो गया, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/5 आर स्क्वायर का रूट, तो कितना आ जाता है 2/5 आई इंटू आर, रूट 2/5 इंटू आर। या तो रेडियस ऑफ जायरेशन हमको निकल गया। उसी तरह से यदि रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना हो दूसरे बॉडी का, उस पर भी हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे ये कोई हमारे पास रड है जिसका लेंथ है एल, क्या है, लेंथ एल है, और इसके अलाउंग, ठीक है ना, देखो इसका जो एक्सिस है वो उसके कहीं रड के कहीं सेंटर से पास कर रहा है। तो पिछले क्लास हम लोग डिस्कस किए हैं कि अगर कोई रड है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास करता है, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बताया था I इज इक्वल टू कितना, ml स्क्वायर बाई 12, नहीं बताया। अब ऐसा मान लेते हैं, समझना, अब ऐसा मान लेते हैं कि ये जो रड है ना, ये रड एक स्मॉल बॉडी मान लेते हैं, इसको स्मॉल मास मान लेते हैं, पूरे रड को स्मॉल मास मान लिया, स्मॉल मास को यहाँ रख दिया, और ये भी स्मॉल मास रोटेट करने लगा, और इसका रेडियस हमने के मान लिया, जिस पाथ में रोटेट कर रहा है उस पाथ का रेडियस हमने क्या मान लिया, के। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम के स्क्वायर, तो आ जाएगा एम के स्क्वायर इजकल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12 आ जाएगा। तो भाई देखो एम और एम तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो के का वैल्यू कितना आ रहा है, एल बाई रूट 12 आ जाएगा। तो यहां से रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल सकते हैं। एक बात समझ में आई। तो ऐसे डिफरेंट ज्योमेट्री के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको एम के स्क्वायर के इक्वल कर दो, एम तो कैंसिल ही हो जाएगा और के का वैल्यू हमें पता हो जाएगा। चलो एक बात तो ये हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, समझो, एक बात ध्यान रखो कि जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला है, जितने भी ज्योमेट्री का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, चाहे किसी टाइप का बॉडी, उसमें एक चीज क्लियर है कि मास का कुछ कोफिशिएंट आएगा, मास का कोफिशिएंट आएगा। तो जैसे हम पूछे, हम यहाँ मास का कोफिशिएंट क्या है, तुम क्या कहोगे 2/5 आर स्क्वायर। यहाँ कहें कि मास का कोफिशिएंट क्या है, तुम क्या कहोगे एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है ना। तो जब भी रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना हो और जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, ठीक है ना, तो मास का कोफिशिएंट के इक्वल के स्क्वायर कर दो। जैसे इसके लिए हमको निकालना है, मान लो सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए निकालना है, यहाँ देखो, यहाँ हम लिख लेते हैं सेकेंड मेथड में, बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। देखो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो है के स्क्वायर इजकल टू किसके इक्वल करेंगे, मास का कोफिशिएंट, मास का कोफिशिएंट है 2/5 आर स्क्वायर है ना भाई, तो आर स्क्वायर, तो यहाँ से के क्या निकल जाएगा, √2/5 इंटू आर निकल गया। सॉलिड स्फीयर के लिए। फॉर रड के लिए बात करें, रड के लिए यहाँ देख लो, इसी को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमने क्या बताया था अभी कि जो हमारे पास मास का कोफिशिएंट है वो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो मास का कोफिशिएंट यहाँ क्या है एल स्क्वायर अपॉन 12, तो यहाँ से भाई आ जाएगा के स्क्वायर इजकल टू एल स्क्वायर बाई 12, तो के का वैल्यू हमें पता है एल अपॉन √12 ये आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। तो हमें ये समझ में आ गया, यानी क्लियर है कि जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बात ध्यान रखो, इमेज आ जाएगा दिमाग में कि जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखा किसी भी ज्योमेट्री का, तो जो मास का कोफिशिएंट दिखेगा 2/3, 1/3, 2/5, 3/2, 7/5, ऐसे कुछ करके आता है ना डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री के लिए, वो किसके इक्वल है, वही किसके इक्वल है बताओ, वो के स्क्वायर के इक्वल है। ये निकाल लो, सिंपल है। चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज और समझना है कि अगर हमको, यही लिख लेते, अगर हमको रेडियस ऑफ जायरेशन दिया हो, अगर हमको रेडियस ऑफ जायरेशन दिया हो, तो हम लोगों को करना क्या होगा, हम लोगों को निकालना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि अगर हमको दिया है इफ के इजकल टू, मान लो हम सॉलिड स्फीयर का ले लें 2/5, है ना, आई इंटू आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो भाई, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा, ठीक है ना, समझना,
इसका आ जाएगा बेटा एम के स्क्वायर आएगा। तो एम और के का वैल्यू हमें पता है √2/5 आर का होल स्क्वायर। तो ये हमें दिखेगा 2/5, यहाँ लिख लेते हैं 2/5 एम आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा आई का वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर। बोलो, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई सबको? यानी क्लियर है कि यदि हमको रेडियस ऑफ जायरेशन दिया रहेगा तब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं एम के स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट?